तो फाइनली हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड 8 रिलीज हो चुका हो। इसी के साथ ही इसका सीजन 3 भी खत्म हो चुका है। तो करते इस वीडियो में इसका फुल एक्सप्लेन रिव्यू। अगर तो आपने सीजन 3 नहीं देखा तो एक बार जरूर देख ले, क्योंकि इसमें कई सारे स्पॉयलर्स होंगे। तो स्टार्ट होती है इसके पहले एपिसोड से, जहां पर हम देख पाते हैं जो रेनेरा का बेटा होता है जेस, वो अपनी माँ को बिना बताए, यानी कि रेनेरा को बिना बताए ही जंग में चले जाता है जो समुद्र के बीच में होती है। वहां पर वो मारा जाता है दुश्मनों के हाथों, जो एक सैड एंडिंग थी जहां पर हम उसे डूबते देख पाते समुद्र के बीचों बीच। और फिर सेकंड एपिसोड में हम देख पाते हैं रेनेरा और डीमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इस चीज़ से कि हाँ उनका बेटा मारा गया, और इस चीज़ के लिए वो बदला लेने के लिए अपने ड्रैगन्स के साथ में राज्य पर हमला कर देते हैं। और यहीं पर ही जो इनकी संधि हुई थी आपस में, जो भी इन्होंने डील वगैरह की थी एलिसेंट हाई टावर ने और रेनेरा ने, कि हाँ वो अपने बेटे यानी कि एमंड को मार देगी, वो किसी तरीके अपने बेटे को वहां से भगा देती है। वो जाके सीधा ही हेरन हॉल में चले जाता है, जहाँ पर उसे जो एक होती है चुड़ैल जो कुछ भी है वो जो अपने वश में कर लेती है, वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, किसी तरीके संभाल लेती है। और फिर हम देख पाते एक बढ़िया सा फाइट सीक्वेंस, जिसमें हम देख पाते डीमन बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने दुश्मनों को मारता है। और सच बोलो ये फाइट सीक्वेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, खासकर डीमन की पावर को अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। और फिर हम रेनेरा को देख पाते हैं जो एलिसेंट हाई टावर के फादर को मार देती है तलवार के साथ में। और सच बोलो ये जो सीन था मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीन लगा, खासकर मज़ा आ गया देख के, क्योंकि जो मर्जी कह लें लोग, क्योंकि जो एलिसेंट हाई टावर का फादर था इसी के चलते ये सभी जंगें हुई। और जब ये आंखों के सामने मर रहा था ना, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। और इन सब के बाद हम रेनेरा को देख पाते जो आयरन थ्रोन पर जाके बैठ चुकी है, वो रानी बन चुकी है। और इन सब के साथ में फिर स्टार्ट हो जाता है अपना अगला एपिसोड, एपिसोड 3, जहाँ पर हम रेनेरा को देख पाते जो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ चुकी है। वो समझ नहीं पा रही कि अपने राज्य को वो कैसे चलाए, जहाँ पर उसके राज्य के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है। वो उससे अपनी सलाह मांग रहे हैं कि हाँ हम क्या करें, हमें पैसा दिया जाए, काम दिया जाए। पर अब रेनेरा खुद कंफ्यूज हो चुकी है वो कैसे कंट्रोल करे इन सभी को। और इन सब के बीच में ही उसने एलिसेंट हाई टावर उसकी बेटी हेलिना को अपना बंदी बना लिया होता है, उसे अपनी कैद में रख लिया होता है। एलिसेंट हाई टावर भी उसे कह रही होती है कि हाँ तुम रानी तो बन गई, पर तुम्हें कई लोगों को मारना पड़ेगा, कई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो तुम उठाना तो नहीं चाहती, पर तुम्हें ये कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब एक रानी बन चुकी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आसान नहीं होती है रानी की। और ऐसे ही इसका अगला एपिसोड भी चलता रहता है। हम देख पाते हैं कि हाँ इनके आपस में ही मसले खत्म नहीं हो रहे। जो आर्मंड होता है वो इन्हें धोखा दे देता है, जहाँ पर वो एक नकली बच्चा यानी कि उसके वाइट कलर के हेयर करके इन्हें दे देता है कि ये कह करके हाँ ये एलिसेंट हाई टावर का जो तीसरा बेटा है वो है ये, जिसका नाम डेरन टारगेरियन है। पर वो बच्चा डेरन टारगेरियन नहीं होता। आर्मंड इनका बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाता हो, जाके अपनी सेना इकट्ठी करने लग जाता है, क्योंकि आर्मंड के पास है एलिसेंट हाई टावर का बेटा डेरन जो होता है, जो आगे जाके किंग बन सकता है। और इन सब के बाद फिर एमंड भी गायब हो चुका, क्योंकि वो हेरन हॉल में कैद हो चुका, किसी को नहीं पता वगार भी कहाँ जा चुका जो ड्रैगन है। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा मैं। उनकी नज़र में जो ईगन होता है वो मारा जा चुका, उसका ड्रैगन सनफायर भी मारा जा चुका है। और इन्हीं सब के बीच में जो आर्मंड होता है वो अपनी फौज को इकट्ठा कर रहा होता है। फिर जो डेरन होता है वो उसे भी समझाता है कि हाँ अब तुम्हें राजा बनना है, फिर उसे राजा भी बना देता है अपने यहाँ का। और इन्हीं सब के साथ में फौज को इकट्ठा करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है बहुत जंग होने वाली है बड़ी। और इन सभी के बीच में जो हम देख पाते डीमन की जो बेटी होती है, जिसने जैसे जैस को मार दिया होता यानी रेनेरा के बेटे को, इस लड़की का नाम भी रेना ही है, जो जाके कहीं पहाड़ों में छुप चुकी है। वहां पर उसे डीमन टारगेरियन मिलने के लिए जाता है, उसे समझाता है कि हाँ तुमने बाहर नहीं आना है, किसी भी तरीके से नहीं पता लगने देना है रेनेरा को कि हाँ तुमने ही मारा है। और इस चीज़ में वो कामयाब भी हो जाता है कहीं ना कहीं। वो किसी आदमी को मार कर उसकी खोपड़ी लेकर चल जाता है रेनेरा के पास। वो कह देता है कि इसने मारा तुम्हारे बेटे को, जो शीप स्टीलर के थ्रू सबसे बड़ी गलती हो चुकी थी रेना से जी के हाँ वो जेस को मार चुकी थी। और इन सभी के बीच में ही रेनेरा को शक होने लग जाता है कि हाँ डीमन कहीं ना कहीं उसे झूठ बोल रहा है। वो इन सभी के बीच में ही वो उन्हें पता कर लेते हैं कि हाँ ये दोनों कहाँ पर, जहाँ पर उन्हें रेना मिल जाती है और डीमन भी मिल जाता है। यहाँ पर हम बड़ा सा फाइट सीक्वेंस देख पाते हैं, जहाँ पर आ चुकी है रेनेरा टारगेरियन, उसका एक और भी होता है जो मुझे नाम नहीं पता उसका, डीमन टारगेरियन। टोटल 3 ड्रैगन हो चुके, तो सामने था शीप स्टीलर। और इन सब के बाद जब फाइट सीक्वेंस शुरू होता है वो देख के मुझे बहुत ही मजा आ जाता है, क्योंकि सच बोलो आप सोच के देखिए, एक ड्रैगन है और दूसरी तरफ 3 ड्रैगन है। वो एक ड्रैगन इन सभी को मारा, वो बेचारा निहत्था इन सभी के बीच में चलो फंस गया। पर हाँ जो फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता। पर इन सभी के बीच में रेनेरा फिर चली जाती है वहां से अपने दोनों ड्रैगन्स को लेकर। और शीप स्टीलर अकेले क्रेक्सस के साथ में लड़ता है। क्रेक्सस उसे बहुत ही बुरे तरीके से पेलता, उसकी गर्दन पकड़ के नोच लेता। पर इन सभी के बीच में ही हाँ डीमन उसे कहीं ना कहीं शायद छोड़ देता, क्योंकि हम देख पाते शीप स्टीलर वहां से चले जाते हैं। इसका मतलब यही है कि डीमन ने उसे छोड़ दिया है। आने वाले अपकमिंग सीजन में शीप स्टीलर जरूर कम बैक करेगा, और इन सभी के लिए एक तरह से बुरा सदमा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन सबसे बदला जरूर लेगा, बेशक जैसे मर्जी ले, इनके किसी न किसी आदमी को जरूर मारेगा। और इन सब के बाद हम हेरन हॉल का सीन देख पाते जहाँ पर एमंड को होश आ चुका है। अब वो उस लड़की से मिलता है जो एक विच होती है, वो उसे ड्रैगन्स के एग दिखा दी, यानी कि अंडे, यानी कि वो पता नहीं 4 अंडे थे शायद, जो मैं अच्छे से देख नहीं पाया। वो हमें पता चलता है कि हाँ और भी अंडे हैं यहाँ पर ड्रैगन्स के, जिनका शायद फ्यूचर में पता नहीं कोई काम है या फिर नहीं। और शायद फ्यूचर में इन
अंडों का ज़रूर कोई ना कोई काम होगा ड्रैगन के, जो कहीं न कहीं कुछ तो काम आएँगी, जो आगे हमें अपकमिंग सीज़न में पता चल जाएगा कि हाँ, इनका फ्यूचर में क्या काम होने वाला है। और इन सब के बाद में हम रेनेरा को देख पाते हैं, जो एलिसेंट हाईटावर को कहती है कि हाँ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इसके बदले तुम्हें अपने एमंड बेटे को मारना होगा। उसे वो भेज देती है उससे मिलने के लिए एरेनहॉल में, जहाँ पर वो उससे मिलती भी, उससे बातचीत भी करती है। और फिर हम देख पाते हैं कि जो विच होती है और जो एमंड की माँ यानी कि एलिसेंट हाईटावर होते हैं, इनका अच्छे से बातचीत नहीं बन रही होती, ये दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं। पर इन सभी के बीच में जो एलिसेंट हाईटावर होती है, वो अपने बेटे एमंड को किसी तरीके अपनी बातों में लगाकर वहां पर जहर दे देती है, क्योंकि पहले तो उसके साथ एक सैनिक भेजा गया था पर एमंड ने उसे मार दिया था, फिर वो उसे जहर दे देती है। पर हम 8 एपिसोड में देख पाते हो जहर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी जिंदा है। एमंड उसे जो विच होती है उसने बचा लिया होता है, और वो उसे अपनी बैक स्टोरी बताने लग जाती है एमंड को कि हाँ मेरे साथ क्या कुछ हुआ। और इसी के बीच एमंड का देख पाते हैं हाँ उसके साथ अच्छा खासा बॉन्ड बन रहा है, इनका रिश्ता आगे जाके बहुत ही खतरनाक साबित होगा इन सभी के लिए। और इन सब के बाद मुझे सबसे बड़ा सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर मैं देख पाते हैं हम लोग एपिसोड 7 में, जहाँ पर जो अपना एगन होता है वो बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाता है। जो सामने उसकी फौज होती है यानी कि जो उसके खिलाफ खड़ी होती है, वो सीधा कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम लोगों का राजा हूँ, मैं तुम लोगों से अब लड़ूंगा। और इन्हीं सभी के बीच हम देख पाते हैं पीछे सनफायर को, और ये सीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन हो जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं सनफायर अभी भी जिंदा हो। जिन्होंने बुक पढ़ रखी है उन्हें तो पता ही है कि सनफायर क्या कुछ करेगा आगे जाकर। और सनफायर का जिंदा इन्होंने जो दिखाया है इसमें, फिर इन सभी के बीच में वो तरगारिस कह देता है एगोन, फिर सभी को मार देता हूँ। ये सीक्वेंस देख के मुझे क्लियर हो जाता है कि हाँ मेकर्स जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। और इन सभी के बीच में जो रेनेरा का एक होता है ड्रैगन राइडर, वो जाके आर्मर्ड की फौज के साथ में हाथ मिला लेता है, क्योंकि रेनेरा का कुछ बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं, तो डीमन ने भी उसे बहुत मारा पीटा था, इसके चलते वो आर्मर्ड से हाथ मिला लेता है। यही पर एपिसोड 8 में सबसे बड़ा कांड करता है जाकर ये। और इन सभी के बीच में हमें सर क्रिस्टन कॉल का करेक्टर दिखाया जाता है, जो अपना चुपचाप अपनी फौज के साथ जा रहा होता है। उसे कई लोग मरे हुए देखते हैं, पर रियलिटी में वो सभी लोग जिंदा होते हैं, इन पर हमला कर देते हैं। और इन सभी के बीच में सर क्रिस्टन को तीर लगने के चलते यानी कि एरो लगने के चलते मारा जाता हो। ये सीन देखते हो अब मैं सोच रहा था कि इसके साथ क्या इसकी बुरी एंडिंग दी गई है, इससे सच बोलूं तो। पर हाँ पता नहीं क्यों इसे मरते हुए देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सीजन से ये भी कुछ ना कुछ कांड करता आ रहा था। और इन्हीं सभी के बीच में हम हेलिना को देख पाते हैं, जो ड्रीम्स यानी कि वो भी जो भी वो सपने देखते उसके कहीं ना कहीं सपने सच होते हैं, जहाँ पर वो देखते वो एक बच्चे को जन्म देती है। और इन सब के बाद जो एक ड्रैगन होता है वो उस पर राइड करती है और सभी फौज के खिलाफ लड़ती है, ऐसा कुछ वो सपना देखती है। अब ये नहीं पता था, मुझे ये लग रहा था उस समय वो देखते हो कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है आगे जाके, क्या पता मेकर्स ऐसा कुछ दिखा दें, पर ऐसा तो कुछ नहीं होता। और इन सब के बाद एपिसोड 8 में एक और सीक्वेंस आता है, जहाँ पर एमंड जाकर अपने हेरन हॉल में घूम रहा होता है, वहीं पर ही सनफायर की एंट्री हो जाती है एगन के साथ में। वो एगन उसे आकर कहता है कि हाँ तुम अपने वगार यानी कि अपने ड्रैगन को ढूंढोगे और फिर हम जाके सीधा ही जाके रेनेरा को हरा के आयरन थ्रोन पर कब्जा कर लेंगे। यानी कि वो एक शर्त रख देता है कि हाँ तुम मुझे राजा बनाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, यानी कि तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बस रेनेरा को हराना है किसी भी तरीके से। क्योंकि अब ईगन के पास उसका ड्रैगन आ चुका हो। पहले ही बता दो जो उसका कॉन्फिडेंस इस सीजन में देखने को मिला, खासकर एपिसोड 7 में, मैं सच बोल रहा हूँ वो देख के मुझे क्लियर हो चुका है कि हाँ ये आगे जाके बहुत ही बड़ी टक्कर देने वाला है। जिसे सभी लोग बेवकूफ़ कह रहे थे, नहीं ये बेवकूफ़ नहीं है, ये महान आदमी बनेगा इसमें। और वहीं पर ही फिर एपिसोड 8 में हम रेनेरा को देख पाते, जो भी लोग होते हैं जो देवी देवता को मानते हैं, जाकर अपने जाकर नहीं जाने की राजा को घोषित करते, वो जाके उन्हें ही मार देती कि हाँ मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ही आके प्रजा के बीच अपने आप को रानी घोषित कर देती है, कह देती कि हाँ अब मैं हूँ रानी, इनकी कोई नहीं सुनने वाला, सीधा ही जाके उन्हें ख़त्म कर देती है। और इन सभी के बीच में फिर शुरू हो जाती है सबसे बड़ा फाइट सीक्वेंस एपिसोड 8 का, जिसे देख कर सच बोला बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है। बिना VFX CGI, यानी कि ड्रैगन वाला तो VFX CGI से बनाया गया था, पर जो हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस दिखाए गए थे वो बिना VFX CGI के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है सच बोलो तो। खासकर एमन टारगेरियन के फाइट सीक्वेंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगे, और क्रैक्सिस की एंट्री तो बता रही थी कि हाँ ये सबसे महान ड्रैगन है इसका। और इन सभी के बीच में हम आर्मर्ड को देख पाते जो अच्छी खासी जंग लड़ने की कोशिश करता, सामने बच्चों को कर देता, पर हाँ डीमन को अब मजबूर हो चुका तो उन्हें बच्चों को भी मारना पड़ता है। इसके चलते फिर कुछ ना कुछ प्रजा भी बीच बीच में मारी जाती है, और जो आर्मर्ड होता है वो फिर हार जाता है इन सभी से। पर एक आदमी आकर कांड कर देता है, जो अपना रेनेरा का एक राइडर था जो अपने ड्रैगन के लिए उसने रखा हुआ था, वो आकर वो सीधा ही डेमन की फौज पर तो हमला करता ही करता है। जो वहाँ पर प्रजा होती है वो उन्हें भी मार देता है, कि उन पर भी तरकारिस करके फायर मतलब आग छिड़वा देता है अपने
ड्रैगन के थ्रू सभी को खत्म कर दे। तो यहीं पर ये सीक्वेंस सबसे बुरा सीक्वेंस बन जाता है, जहाँ पर सारी प्रजा मारी जा रही है और डीमन अपना देख रहा है। डीमन उदास हो चुका है मन से, क्योंकि जो प्रजा को वो मारना नहीं चाहता वो सभी मर रही है। और ये चीज कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके रिनेरा के यानी कि रानी बनने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि रिनेरा रानी बनी अपनी प्रजा के लिए, पर वो प्रजा का भला ही नहीं कर रही है, प्रजा मर रही है, जिसके चलते प्रजा को कहीं ना कहीं इससे गुस्सा जरूर होगा कि हाँ ये रानी बनने के हकदार नहीं है। और इन सभी के बीच में हम हेलिना को देख पाते जो बहुत ही ज्यादा तंग परेशान हो चुकी है, उसे कुछ नहीं पता वो क्या करे, उसका जो पेट में बच्चा उसके चलते इतनी सभी लड़ाई हो रही है, उसे डर भी है कहीं ना कहीं ये मारा ना जाए, पर हाँ वो क्या करे, अब वो डिप्रेशन में जा चुकी है, सब कुछ उसके सामने हो रहा है, बुरा ही हो रहा है उसके सामने जो कुछ भी हो रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पर जब हेलिना लास्ट में आकर अपने जो भी उसका रूम वगैरह होता है वहां से कूद के वो सुसाइड कर लेती है और मारी जाती है। और ये सीन सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट सीन बन जाता है, जहाँ पर हेलिना मारी जा चुकी है और एलिसेंट हाई टावर जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखा, अब अपनी बेटी को भी मरता हुआ देख चुकी है एक तरह से, वो उसे पता चल जाएगा बाद में कि हाँ उसकी बेटी भी मारी जा चुकी है। इन सभी के बीच में ये इतना गुस्सा हो चुकी होगी एलिसेंट हाई टावर के, ये रेनेरा की सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी अभी हौली हौली करके, यानी कि अभी तो ये एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, पर हाँ अब ये सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है आगे जाके अब, क्योंकि जो सामने वाली फौज है यानी कि एमन टारगेरियन, डेरन टारगेरियन और अपना दूसरा एगन टारगेरियन, इनके पास अब 3 ड्रैगन हो चुके हैं, शायद और भी धीरे धीरे करके आ जाए, यानी कि फौज बड़ी हो जाए। और इन सभी के साथ में ये सबसे बड़ी जंग होगी अगले सीजन में, जहाँ पर ये सभी अपने ड्रैगन आपस में लड़वा देंगे। अच्छे खासे ड्रैगन अगले सीजन में मारे जाएंगे, यानी कि सीजन 4 जो आने वाला उसमें हमें अच्छे खासे ड्रैगन मरते हुए देखने को मिलेंगे। और इनकी फौज यानी कि जो भी इनकी जंग होने वाली बहुत ही बड़ी चलने वाली है। और वैसे अब इनका जो अपकमिंग सीजन है यानी कि सीजन 4 जो होने वाला वो अभी तो हमें देखने को नहीं मिलने वाला, वो हमें सन 2028 में देखने को मिल सकता है या फिर 29 तक भी जा सकता, कोई पक्का नहीं है, पर हाँ 28 कहा जा रहा है कि हाँ 28 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी सीजन 3 की मोटी मोटी स्टोरी कि हाँ क्या कुछ हुआ। बाकी अगर आप अभी तक इसे नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखें, आपको हर एक चीज़ बढ़िया लगेगी। VFX CGI वो बहुत बढ़िया है, इसकी स्टोरी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती है। हाँ कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट आता रहता है, हर एपिसोड के लास्ट में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। पूरी सीरीज का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है, फाइट सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं, वो इमोशनली भी आपको अटैच करके रखती है कहीं ना कहीं। हाँ इसमें पॉलिटिक्स दिखाने की बहुत ही अच्छे से कोशिश करी गई है और फ्यूचर के सीजन के लिए इन्होंने अच्छी खासी स्टोरी स्टैब्लिश करके छोड़ दी है। ये अगर तो ये सीजन 2 और 1 में भी ऐसी स्टोरी बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश कर लेते, सीजन 2 से फैंस बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए थे इसके, क्योंकि उसके लास्ट में कुछ अच्छे से दिखाया नहीं गया था, चुपचाप शांति से इसकी एंडिंग कर दी गई थी। अगर तो उसमें रेनेरा को दिखा देते कि हाँ वो आयरन थ्रोन पर जाकर बैठ चुके तो वो सीजन बढ़िया बन सकता था, पर उसे बहुत ही ज़्यादा शांति से एंड कर दिया उन्होंने, जिसके चलते फैन डिसअपॉइंट हो गए। पर हाँ सीजन 3 जो हाल ही के टाइम पर आई है सभी चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता, फाइट सीक्वेंस है जितने भी है बहुत ही बढ़िया दिखने को मिलते हैं, ड्रैगन्स के फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, स्टोरी भी बढ़िया देखने को मिल जाती है हमें। और इन सब के बाद तो मैं इसके सीजन 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही के टाइम पर इतनी जल्दी आने से आसान 2028-29 तक देखने को मिलेगा हमें, सभी फैंस को इसका इंतजार रहेगा। बाकी कुछ ना कुछ तो मेकर्स इसकी स्टोरी में चेंजेस हाल ही के टाइम पर करी जा रहे हैं, यानी कि जो भी बुक में लिखा गया तो उसके हिसाब से तो ये नहीं चल रहे, थोड़े थोड़े से चेंजेस ये करी जा रहे हैं हाल ही के टाइम पर। बाकी देखते हैं अपकमिंग सीजन में क्या कुछ स्टोरी दिखाते हैं ये हमें। तो आपने सीजन 3 देख लिया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाए आपको इसका सीजन 3 कैसा लगा। बाकी और भी मूवीज़ के रिव्यू मैंने चैनल पर डाले वो भी एक बार जाके जरूर देख सकते हैं। बाकी ऐसी अपडेट एंड रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब